दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि बोलने से पहले दिल धड़कने लगता है और ये दिमाग बोलने लगता है मत बोल, बेइज्जती हो जाएगी, पोल पुट्टी खुल जाएगी, तू ऐसा बोलता है, लोग जज करेंगे और आप बोलते नहीं। आखिर ऐसा क्यों? और सभी लोग यह भी बोलते हैं ना कि डर लग रही है उसका सामना कर। ऐसा लगता है वो पागल है जो बोलते हैं सामना कर। अरे सामना करता हूँ मैं अटक जाता हूँ यार, और भी डर बढ़ जाता है। आखिर किस बेस से वो बोल रहे हैं सामना कर डर खत्म होगा? आपने कभी सोचा है? आज चलते हैं, हम इसे गहराई से जानते हैं। एक कहानी सुनाऊंगा मैं। जो भी हमारे भारत में एक धार्मिक परंपरा होता है उसके पीछे का लॉजिक होता है, साइंस होता है, एक सांकेतिक भाषाएं होती है उसमें। जो समझ जाए तो ठीक है, लेकिन आज के समय में लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, अंधभक्त हो गए हैं। उसके पीछे का कुछ नहीं जानेंगे, उन्हें शॉर्टकट चाहिए। कोई बता दे उन्हें कि जा करके प्रयागराज में गंगा में नहा ले, पाप धुल जाएंगे तेरे, वो चले जाएंगे। आखिर क्यों नहाते समय पाप धुल जाते हैं, क्या होता है, नहीं जानेंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत साल पहले जब मैं क्लास 8 और 9th में पढ़ रहा था, तो मेरे दादा दादी प्रयागराज में जाते थे हर साल। वहाँ गंगा नदी के किनारे वो टेंट बना करके 1 महीना कल्पवास किया करते थे और मैं भी 1 महीने के लिए जाया करता था। तो वहाँ पर 4 बजे उठ करके मेरे दादा-दादी गंगा नदी में स्नान किया करते थे और मुझे भी लेके जाया करते थे और मैं सबसे पीछे नहाता। मेरे दादाजी जा करके तेल लगा करके नहाते फिर आते और मुझे खूब डाँटते। बोलते, "अरे यार, मैं बुड्ढा होकर के नहा नहा रहा हूँ, तू क्यों नहीं नहा रहा है?" और मैं बिल्कुल काँपता-काँपता जाता। मेरे दादा बोलते, "तू नहा लेगा ना, ठंडी नहीं लगेगी।" मुझे लगता है ये क्या जाने, नहाने में तो ठंड लगता है, ये ठंडी क्यों नहीं लगेगी? बहुत डर लगता। पानी ऐसा था, हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाया करते हैं, बर्फ-बर्फ जैसा पानी, बाप रे बाप! सुबह-सुबह। तो मैं गया उनकी बातें सुन कर के। अब जैसे ही मैं हिम्मत करके एक डुबकी मारा, निकला, फिर मुझे लगा कि हाँ, थोड़ी राहत है, 2-3 डुबकियाँ और मार ली और फिर मैं गंगा नदी में स्विमिंग करने लगा, थोड़ा-सा छप-छप जैसे खेलते हैं ना, ऐसा खेलने लगा। मैं सोचा दादाजी सही कहते हैं, शुरू में डर लगता है, फिर उसके बाद नहीं लगता, क्योंकि पानी में हमारा शरीर एडॉप्ट हो जाता है। हुँ, तो ये ठंडी नहीं लगती। इसी तरह हमारा बोलने का डर भी है। अक्सर हमें अपने बॉस से बोलना होता है, सीनियर से बोलना होता है, अध्यापक से बोलना होता है, तो वो डर हमारी कल्पना में ज़्यादा होती है और अनुभव में ऐसा नहीं होता इतना डर, हमारी कल्पना में बहुत ज़्यादा होती है और आप सोचते हो कि होगा, कुछ नहीं होता। अगर मान लो होगा भी तो थोड़ा-सा होगा, उसका बार-बार उस सिचुएशन का फेस करोगे ना, वो डर धीरे-धीरे कमज़ोर होता जाएगा। जैसा मैं एक डुबकी मारा, ठंडी लग रही थी, 2-3 डुबकी मारा, उसके बाद मैं पौड़ने लगा। इसी तरह 2-3 बार सिचुएशन को फेस करो थोड़ा, ये आपका वो डर बिल्कुल एडॉप्ट हो जाएगा, माहौल में पिघल जाएगा, साहस में बदल जाता है। उसको लगता है कुछ नहीं होता यार, ऐसा फ़ील होता है और ये काम करता है। नहीं विश्वास है ना? करके देखो। मुझे भी अपने दादा के ऊपर विश्वास नहीं था। मैं बोलता दादा का शरीर थोड़ा ठोस हो गया नहाते-नहाते और मैं अभी बच्चा हूँ, कुछ नहीं होता। आप भी कर सकते हो और आप भी लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। मेरे दादाजी ने मुझे मोटिवेट किया, एक बार नहाएगा ना, तेरी ठंड गायब हो गई। इसी तरह मैं भी डर के बावजूद भी बोला, डर के डुबकी में आप उतर जाओ। मैं उतरा हूँ, मैं निकला हूँ, इसलिए आपको मोटिवेट कर रहा हूँ।
आप भी निकल जाओगे। विश्वास रखो, ठीक है? ये वीडियो कैसा लगा? छोटा-सा था। अभी मुझे नहाने के लिए जाना था। ठंड लग रही तो ये बात मुझे याद आ गई और इसमें लोग प्रयागराज में नहावन है तो लोग जा रहे हैं और इसके पीछे की यही कारण होती है। अपनी धार्मिक परंपरा में लोग सुबह-सुबह जब नहाते हैं ना, तो मन मजबूत होता है। ठंड लग रही है, अनकम्फर्ट में लोग जा रहे हैं, अनकम्फर्ट में नहा रहे हैं, लगने के बावजूद इससे मन स्ट्रॉन्ग होता है। जिस वजह से मन स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके सारे काम पूरे होते हैं। हुँ? ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि आपने पाप कर दिया, चाकू किसी को मार दिया, अब नहा लिए, पाप धुल गया। मूर्ख हैं सब। ऐसा अंधभक्ति में विश्वास नहीं करता, मैं लॉजिकल बंदा हूँ। इसके पीछे का रहस्य ढूँढ कर निकालता हूँ। ये रहस्य है। चलिए, समाप्त करते हैं। सभी का मंगल